पूछ वाली भैंस वो हमारी है, हाँ। ऐसी लंबी पूछ बहुत वाली अच्छी। भैंस वो हमारी है, वाह, ऐसी लंबी क्या पूछ वाली। मैं अपना स्थान लेता हूँ, वाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने अपनी पूरी प्रस्तुति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दी, कथा भी सुनाई। अंत में मैं चाहूंगा एक बार आप तालियां बजा के उनका हौसला बढ़ाएं, आशीर्वाद दें। नया कर्म है लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत मोहि सोजा। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। उनके जो गणाक्षरी जब आप सुन रहे थे तो आपको थोड़ी बुद्धि लगाने की आवश्यकता पड़ी होगी, किंतु अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं उसको सुनने के लिए आपको बुद्धि लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले दिन लिखने में नहीं लगाएंगे। क्या है, किसको बुला रहे? साथ सबका ध्यान उधर गया, मैं भी क्या देखूं, क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या किसको बुला रहे? कोई रथ यात्रा है? क्या है ऐसा? कुछ है विशेष? अपन सब चले फिर भाई उधर। क्या वो आवाज आई हो रही है ना, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है? या आपको वहां से दिख रहा हो तो मुझे बताओ क्या है उधर? हाँ? हाँ? अच्छा, व्यवस्था। कई बार व्यवस्था बनाने वाले ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वहां से अव्यवस्था शुरू हो जाए। क्या विशेष तो कुछ नहीं है ना? चले ना, चलिए एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोले गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो मैं जिस कवि के लिए भूमिका बनाने की तरफ बढ़ रहा था उतने में ये विघ्न मैंने देखा, तो मैंने इधर मुंह किया तो विघ्न विनाशक पीछे बैठे हैं। मैंने कहा आप ऐसे कवि को लाओ जो प्रत्युत्पन्न मति का कवि है, जो अपनी वाणी से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी वाचालता से वो दिल पे राज करता है। और वो कई बड़े बड़े लाफ्टर चैंपियन, ये वो, एक बड़े वाले गणपति इधर बैठे, छोटे वाले उधर बैठे, ये बड़े वाले लाफ्टर वाले वो भी है, वो लाफ्टर में गया है और लाफ इंडिया लाफ में गया है, कई टेलीविजन पे गया है, कई बार तो आधी रात को डिस्कवरी पे भी आ जाता है। जैसे गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, जैन ये जाति होती, वैसे गुर्जर एक प्रजाति होती, उसके बारे में बताया गया है आपको। मावली की रबड़ी प्रसिद्ध है, मावली का जंक्शन जैसा मैंने बताया, लेकिन ये इसलिए प्रसिद्ध है कि बहुत होशियार कवि है, होशियार, इतना प्रैक्टिकल है कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। उस कवि का नाम होता है मनोज गुर्जर। ऐसे ही करने से काम नहीं चलेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मनोज गुर्जर के लिए। मनोज आए और अपनी पारी को अच्छे से खेले। ये टीवी बंद नहीं रह गया, मैं देख लो वो वैसे एक तरीका ये भी, हम तो जब कार्यक्रम में जब डायरेक्ट सामान सामने नहीं आता है, उधर क्या देखना होता है? ये देखो ये पूरा है टीवी ला रही टीवी। हाँ वही तो, उधर ध्यान जाता है। आप तो सभी को प्रणाम करता हूँ। शानदार हमारे गुरु आदरणीय स्वर्गीय शांति तूफान जी के स्मृति में और गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा कमिश्मेंट रखा है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान का नक्शा। पीछे आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीलंका, बीच में राम सेतु और बाकी रह गया, इधर पूर्वोत्तर राज्य, इधर ये गुजरात वगैरह, और ये आप देख लो कश्मीर, हिमालय, सफेद जग, और उस तरफ वो कुछ चांद पर भटके हुए विक्रम लैंडर है जिनका धरती से संपर्क टूट गया है। बहुत शानदार भाई शल्लू ने आपको बहुत अच्छी पेरोडिया सुनाई, और भाई ने भी बहुत शानदार, जितेंद्र ने भी अच्छा सुनाया। मैं चाहता हूं कि इतना शानदार मंच है तो मैं 4 पंक्तियां वीरता की, हम मेवाड़ के अंदर है, वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की 4 पंक्तियों से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। भाई साहब कर दो शुरुआत, कर दो। शौर्य, वीरता और पराक्रम की 4 पंक्तियों से
शुरुआत करता हूं। भाई साहब, हाँ दिनेश, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, मतलब ये बोल रहे ऑटोमेटिक बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? मतलब डापा चूक। डापा चूक, अच्छा डापा चूक में बचपन से ही हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगे। अब मैं वो कंफ्यूज भेजो, डापा चूक भेजो यार, वो मना को डांडो यार। वो काटे सारी मेर घूमी घूमी देखो मुंह डांडो कटू लागी। अरे समझ में नहीं आया तो मैं मेघ शाम के पास गया, मेघा मेघ तू बता मैं जानवर हूँ या इंसान? ये बोले यार शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। बहुत अच्छे। अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास ले गया, ये मुझे वहाँ हॉस्पिटल पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। भगवान मार ब्याह नहीं रहे यार, हमारी बंदोली निकल के भी भड़का पड़ रहा है। यू कहीं कह रहे यार, हमारी छाती पे का कड़ाया खड़ा है। तो मुझे हॉस्पिटल में ले गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे बाप यार, मुड़ेगा ये कोई मामले नहीं है। अटारी से चित्तौड़ तो नहीं है। हाँ? मंत्री जी आ रहे हैं। अच्छा हाँ, मंत्री जी आ रहे हैं ऊपर। हैं? हाँ जरिए गलाओ और पढ़ो, कई दिक्कत नहीं। एक बार वो चलता रहेगा। अरे एक बार आप ताली बजाइए मनोज के लिए, जोरदार, अच्छा खेल रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है। अरे अना बड़ा कर चक्कर में हमारी टिकड़ियां नजर नहीं आवे जो बात टिपट टिपट कर रहे हो। कोई बात नहीं, बहुत शानदार आनंद। मैं चाहता हूं कि हमारे अतिथि जी बता रहे हैं, हमारे अतिथि आ रहे हैं। एक बार आप जोरदार तालियां बजाए, स्वागत करें अतिथि जी का। वो एक भाई शायद पीछे कुछ मोबाइल में कुछ कर रहा है। अरे वटने मत देखो, मुझे झूठ बोल रही हूँ। वो कुछ कर रहा है, कोई बात नहीं, किसी से चैटिंग वेटिंग कर रहा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, खूब करो चैटिंग, मगर ये ध्यान रखना सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। आया क्या? ये है बाउंड्री, पहली बाउंड्री। देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, आजकल बहुत चल रहा है। मैं आ जाएगा तुम बोल तो रहा हूँ जैसे मैं कह रहा था ना, मैं कंफ्यूजन भूल गया हूँ, याद दिलाओ। मैं 4 पंक्तियां शौर्य वीरता की आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां कि डरता नहीं मैं किसी के बाप से, डरता नहीं मैं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूँ अपने आप से, गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूँ पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूँ फिर सीधे पांव पकड़कर। कृपलानी जी के आगमन ने एक पंच को खा लिया। हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान स्वायत्त शासन मंत्री पूर्व श्री चंद जी कृपलानी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। श्रीमान कृपलानी महोदय, श्रीमान अशोक जी नवलखा जी भी पधार चुके हैं। नितिन जी चतुर्वेदी नगर भाजपा अध्यक्ष भी पधार चुके हैं। मैं समिति के अध्यक्ष महोदय नीलेश जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका उपन्ना उड़ा करके स्वागत करें। अरे उमेश, उधर मिले, ढोल मारा ले, हाँ ढोल।
मैं श्रीमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री चंद्र कृपलानी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान अशोक जी नवलखा साहब, उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। नितिन जी से आग्रह करूंगा। वो हो जाए बिल्कुल। बिराजिए आप लोग। श्रीमान नीले जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मध्य पधारे, श्री चंद्र कृपलानी का उपन्ना उड़ा करके स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। श्रीमान नल्ला से आग्रह करूंगा कि हमारे मध्य पधारे अशोक जी नवलखा का उपन्ना उड़ा करके स्वागत करें। श्रीमान गणपति से अनुरोध करूंगा कि वो श्रीमान नितिन जी चतुर्वेदी का उपन्ना उड़ा करके स्वागत करें। अरे भैया एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। उसके पश्चात निरंतरता बनी रहेगी। आपके सामने देश के जाने माने प्रसिद्ध कवि काव्य पाठ करेंगे। गाइने बड़े ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ यार एक बार आप जो खड़े हैं वो बैठ जाइए, सामने से बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप भी चिल्लो जबेट आदरणीय यशस्वी जननेता जनप्रतिनिधि और हमारे बड़े प्यारे भाई श्री चंद्र कृपलानी जी का हम सब स्वागत करते हैं, कभी भी स्वागत करते हैं। और इस नगर की जनता हमें कितना प्यार करती है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँगा आगमन के लिए ये पटाखे भी अपनी जगह फूट रहे हैं, आतिशबाजी भी हो रही है, कि आप अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। इससे बढ़िया स्वागत दूसरा कोई हो नहीं सकता कि अपने शहर में अपने राज्य को वहाँ की जनता जनार्दन है वो कितना स्नेह करती है, प्यार करती है, आदर देती है, सम्मान देती है। ये हम सबके लिए खुशी की गौरव की बात है। आप समय से आए हैं, हम थोड़ा जल्दी ही शुरू हो गए थे, आपको कई सारे दूसरे काम भी होते हैं, पूरा क्षेत्र को संभालना है तो सबके वहाँ पे हाजिरी लगानी है। और ये जो मंच है यहाँ पे आना तो एक अब इस आतिशबाजी को रोक दी जाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो नीचे तक आएगा नहीं। अरे बैठ ये ऑर्डर एक का दिया था, 4 कोटे आ रहे। जितना ऑर्डर दिया था ना उससे 4 गुना ज्यादा माल लगा दिया। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोर से गणपति का जयकारा लगाएंगे। बोलिए गणपति महाराज की, महाराज की। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपके सामने प्रसिद्ध, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब नहीं है, अब नहीं है, खत्म हो गए। अब एक भी नहीं है। वो जिसको ऑर्डर दिया था, ठेका दिया था, उसकी दुकान थी, पुराना माल पड़ा हुआ था जो 2 साल से कोरोना में रुका
रुका हुआ अटका हुआ माल था, तो सोचा कि वो जलेगा कि नहीं जलेगा। अब जहाँ पे कृपलानी साहब उपस्थित हो जाए वहाँ पे बंद पटाखे भी शुरू हो जाते हैं, वो बंद वाले पटाखे भी शुरू हो गए। एक बार जोरदार तालियां बजा के वो माहौल दे दीजिए। आप जब आ रहे थे रास्ते में तो हमारा एक कवि जो था वो जमना शुरू हुआ था, उसने माहौल ऐसा कर दिया था बिल्कुल कि मतलब पारी खेल रहा था, वो टिकट मिलने ही वाला था उसको, बस टिकट मिलने ही वाला था, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बस वो वाली संकट है। तो मनोज गुर्जर अपना काम अच्छे से कर रहा था। मैं चाहूंगा कि जहां वो इस मंच को छोड़ के गया है वहां वापिस वो आए, अपनी बात शुरू करे। बस आप थोड़ा सा माहौल बना दीजिए, जोरदार तालियां बजा के एक बार उसी कवि के लिए, मनोज गुर्जर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आओ हेलो, बोलो गणेश जी महाराज की। हाँ, ये किस बहुत विषय में आगे बढ़ रहे हैं? वो उधर जो भी है एक बार थोड़ी देर शांत हो जाए, आने वाले को आने दे, जाने वाले को जाने दो। भाई साहब बैठ जाइए, आप भी हाँ मनोज पढ़ो। बैठ जाओ यार। हाँ मनोज क्या पढ़ रहा? तो मैं आपके बीच में आदरणीय हमारे भाई साहब कृपलानी जी के आने से पहले वीरता की और शौर्य की, पराक्रम की पंक्तियां पढ़ रहा था, क्योंकि मेवाड़ है ये और इनसे मैं बहुत डिस्टर्ब है। क्यों इन्हें बंद कर दो टीवी नहीं यार, भाई साहब यार, मैं तो टीवी बंद कर दो, आपने मारा होगा नहीं लाके देना होगा ना पेमेंट लिख दो यार, ये बड़ी काम हो। नहीं, टीवी बंद कर दो, मन देख ही रहा कि ये मनक कटने आगे। अगर कोई हो कोई बटन वटन तो बंद कर दो इसको, कोई वो नहीं। डायरेक्ट जब सीधा आदमी सामने नजर आ रहा है तो वहां पे क्या भाई साहब सेल्फी बहुत शानदार, आप सेल्फी स्टिक से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेल्फी को हिंदी में क्या कहते हैं आपको बता देता हूं मैं। स्वयं के द्वारा स्वयं के चलित दूरभाष की सम्मुख प्रतिबिंब पेटी में स्वयं के प्रतिबिंब को संरक्षित करने की प्रक्रिया को सेल्फी कहते हैं। तो मैं शौर्य, वीरता और पराक्रम की पंक्तियां आपके बीच में एक बार तालियां बजा तो नहीं आ रहा, जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो गजानन जी महाराज की। अब यार बेटा आप मत जाओ। अब कवियों को भी बुला लो, अब पटाखे नहीं फूटेंगे, वो डर के भाग गए हैं पीछे। उनको कवियों को कह दो कि अब कोई पटाखे नहीं फूटने वाले, आ जाए मंच पे। मेरी अब कोई गारंटी नहीं है। मैं पंक्तियां फिर से पढ़ता हूँ वीररस की कि डरता नहीं मैं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूँ अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूँ पहले हमेशा आकड़ कर, माफी मांग लेता हूँ फिर सीधे पांव पकड़ कर। नहीं, तालियां आपने गलत जगह बजा दी। वीररस की पंक्तियां, यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो हाथ ऊपर उठाकर हेलीकॉप्टर को नीचे पटक कर तालियां बजाए, ऐसे। तो जवाब देता हूं पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता में दिखाई नहीं सकता। एक बार कोशिश की, घर पे जाकर मैंने अपनी पत्नी से कहा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि वीडियोग्राफर साहब की कहता हूं, अरे हेलीकॉप्टर ने उतार दीजिए भाई साहब भैया, अब इन्हें मतलब इन्हें उतार दो प्लीज, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, अंग्रेजी में बोल रही हूँ प्लीज। तो मैं पहली बार साहस की बात की, अपनी पत्नी से कहा तो रोटी लेके आ। अब लुगई रोटियां लाई, रोटियां पे घी नहीं चोप दियो, मार दिमाग खराब है, जो कमाई मुंह लाई रो रोटियां पे घी नहीं चोप दियो, वेच गए
मैं अपनी पत्नी को कैसे रोटे में घी नहीं चोपड़ियो, वो 15 मिनट तक मोबाइल में की टपक टपक कर रही। मार्टिन देखो ही नहीं, 15 मिनट बाद बोले कि मैं आपने 15 दानों केरू घर में घी खत्म में क्यों, घी लाओ घी लाओ घी लाओ घी लाओ। अब घी लाया कि अब वंडा हाथ में जो मोबाइल हो वही मोबाइल ने वही फ्लाइट मोड में फेंक्यो, मोबाइल उड़तो तो आयो फिर तो मारा माता में लग गयो और मारा माता में यो मोटो हीकड़ो वेग्यो। भगवान नागन यो मोटो हीकड़ो। मैं जो भी टुकड़ा हाथ चुपचाप खाधा, खाइन बहाने आयो तो बहाने 1000 पैसा मिल गया। ये बोले मनुज्या ये थारा माता पे कई वेरा, मैं कि यो मारा माता पे हीकड़ो वेरो हीकड़ो। तो ये कहवे थोड़ो घी चोपड़ी लेतो नहीं घी वेतो तो हीकड़ो वेतो ही नहीं। मजा आ रहा हो तो ढंग से तालियां बजाओ। क्या बात है, वाह। इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, साहस भी बस इतना ही है। बहुत शानदार। अब आपने मुझे विघ्न हरण हमारे गजानन जी महाराज के कार्यक्रम में बुलाया, दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया है। पूरे संसार का लकी आदमी मैं ही हूँ, मेरे जैसा लकी आदमी आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैं इतना लकी हूँ, मेरी वजह से सबका फायदा होता है, भगवान कसम सबको फायदा होता है। मैं पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिसके बीमे किए सबके पास में नुकसान क्यों कराया? मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है नुकसान क्यों कराया? मैं मुंबई चला गया एक सेठ के वहां, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो, वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, लेकिन मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा व्हाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया। आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर वाह मनोज वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत शानदार। ये आते ही मुझे कह रहे थे कि हम एक गुजर एक प्रजाति है, गुजर को भी कभी लाए, ऐसी कोई बात नहीं था। हास्य हम कहाँ से लाए आदरणीय भाई साहब? हास्य हम कहाँ से लाए? हमारे आसपास के वातावरण से लाते हैं। दुनिया में कहते हैं दुनिया में सब जातियां हैं, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है। सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है ऐसी बात नहीं, सब बहुत भोले होते हैं, गुजर इतने भोले होते हैं। एक बार मेरा घर तो थाना में गया, मैं थानेदार साहब मारा घर में चोर घुस गयो, पकड़ी लाओ। वो बोले तारे तू आटा तक आयो, चोर भाग्यो है। मैं कि यूं कुकर भाग सके? मैं वरना दो ही पग काटा बांध में लिया। वो बोले पग बांध में लिया, हाथ खुला। मैं कि हाँ साहब यो तो मैंने संपट नहीं लियो है पर वो भाग नहीं सके क्योंकि वो भी गुजर है। जड़ी बात रो संपट मन नहीं लियो, विनी नहीं रहेला। क्या बात है, कोई पगों खोले पर हाथ नहीं लगा हुआ रानी। अच्छा देखो ये तो बड़ा शहर है, हमारे गांव की स्थिति बताओ। हमारे गांव में गुजरा गांव में जीवन चाल रहे हो, मोतीबा महीने बेटा रद में मिठाइयां सप्लाई कर रहा। इतने में एक परोसने वाला आया, आते बोले ओ मोतीबा देखो देख लो तो महीने लापसी कतरी वंचित की है। भोलापन देखना गुजर का। मोतीबा महीने किया, पाने आया, गोडा होती पग लापसी में भरियो तो को कि हाल तो भाई आतरिक है इतने आनंद में रहने वाले। अच्छा किसी ने कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही, कथा बता करवा ले। मैंने कहा कथा कौन करता है? बोले कौन क्या करते हैं? पंडित जी करते हैं। मैं कहा अच्छा पंडित जी करते हैं। मैं पंडित जी के पास गया, मेरे को पंडित जी कथा करनी है। पंडित जी ने कहा बिल्कुल कथा हो जाएगी, मुझे एक लिफ्ट पकड़े ये सामान ले आना।
और मेरी भोली गुजरी को बोला तू आंगन में चौका लीप देना, गंगा जल छिड़क देना। नियत दिन पर कथा शुरू हुई। मैंने कहा पंडित जी मेरे को क्या करना है? बोला कैसे नहीं करना भाया, मुंह करूं जो थाने कर लो, आपने समझ में आएगी। ये पंडित जी करे जो आपने करना। अब पंडित जी हारमोनियम पर कथा स्टार्ट की। मुझे बोली पंडित जी के योगे करियो वेंडिया, मैं क्यों योगे करियो वेंडिया। पंडित जी कहते यू बच्चे बच्चे करेगा तो रेप तो पड़ेगा, मैं क्यों देख यू बच्चे बच्चे करेगा तो रेप तो पड़ेगा। पंडित जी खेचिन रेप्टो में लियो, मैं भी खेचिन रेप्टो में लियो। अब मातो गुत्तम गुत्ता लड़ता लड़ता पोल हुदी पर आ गया। अतरात में मारी भोली गुजरी उठी भी नहीं। बोले हो पंडित जी, कहो पंडित जी, मैंने पहला कहता या कथा आटू स्टार्ट में ही पोल होती जाए तो मुंह आंगना ने बटा होती पर लीपती। वाह मनोज वाह, क्या बात है। लेकिन तालियों को बड़ा कर दो, जोरदार तालियां। नहीं मैं कहता ना, मैं वास्तव में बहुत कंफ्यूज आदमी हूँ। डापा चुप मैंने कहा था ना पहले, डापा चुप वो बच्चे रहेगी कंफ्यूज। अच्छा मैंने कह रहा वो डॉक्टर के पास ले गए मुझे, इतना कंफ्यूज आदमी है यार, एकदम मत बोलो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंफ्यूज हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एकदम डापा चुप वीडियो। तो मुझे मैं इसके पास गया, मैं के पास मैं गया, मैं तू बता मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? तो ये बोले डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। हॉस्पिटल के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वहीं गया। फिर भी मुझे अंदर गया। मैं कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान? डॉक्टर साहब ने कहा तेरा टेस्ट करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। उन्होंने सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला, परख नली मुझे पकड़े को सैंपल पड़े रख दे। मैंने सैंपलों के बीच में रखा, आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज डापाचू, न जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। कंफ्यूज के साथ मार तो दिमाग खराब ही। मैं गए यूं नहीं चलेगा। मैं गया यार, मैं आजाद भैया के पास गया। मैं आजाद भाई साहब आप बताओ। ये बोले यार किसी अच्छे पंडित को दिखाते हैं। अच्छे पंडित के पास ले गए। पंडित जी के यार शक्ल जो मने खबर नहीं पड़ रही कि तू मना क्या कि डांडो है, पर थारी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, कुंडली को चारों तरफ से देखा, टेस्ट किया, चेक किया और बोले यार भैया कुंडली में भी नहीं पता चल रहा है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी थारा माता पे हिंगड़ो और पाते पूछड़ो होगी। जो मैं क्यों यार पंडित जी के उपाय में तो बताओ। कि बोले भाई आपसी करके अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। अतराफ में छेटू में काड़ो गंडबड़ो हीरो दौड़ी वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी फंसी थी। वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूस दी थी। गप जो मैं क्यों पंडित जी ने पंडित जी का यूं कही है। पंडित जी के भाई यूं लाग रही है અને ઘનકડા ને भी कहीं पंडित यो ही उपाय बतायो। अब आप समझ गए होंगे मैं कौन सा वाला, ये भी आप समझ में होंगे। बहुत शानदार मंच है। इधर मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई है, बहुत छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई है। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। देखो अच्छी बात नहीं, बीच बीच में ज्ञान की बात यूं कर रही हूँ ताकि आप लगे वो गुजर यूज नहीं, ज्ञान भी है न कि यूज नहीं। अच्छा मैं वहां पे मुंबई गया था ऑडिशन देने के इंडियन आइडल, भाई साहब इंडियन आइडल ऑडिशन देगा आप रहो। तो मैं सब गाना याद किया, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर रब कर लेता और बटे क्यों अनु मलिक ने मैं सब हमें उभा तक आवाज दे दी है। अनु मलिक वगैरह वो सब सामने खड़े हुए और मेरे को शुरू करो जू बनाना। देखिए यार हमारी डिस्क फॉर्मेट में सब भूल गए, लेकिन मेवाड़ का आदमी, जिद्दी आदमी, मैंने अपनी बात नीचे नहीं गिनी थी, बोला शुरू करो। मैंने शुरू किया गाना। आर यू रेडी? Sing a song with me. 3, 2, 1, start. फेरुजी बाबजी काटे गया मारो तेल बड़ो शरीरात। बोल नहीं भाई ये नहीं चलेगा।
ये थोड़ी चलेगा, कुछ लेटेस्ट हो, रैप सॉन्ग हो, पॉप हो, ऐसा सुनाओ। मैंने कहा अच्छा रैप सॉन्ग, मैंने कहा वो भी है ना अपने पास। फिर मैंने शुरू किया, आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3 2 1 स्टार्ट। भारू जी था कटे गया, कैर बड़े मन सारी रात बाबा सारी रात, आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, थारे जिमाऊंगा पूरी जात, घी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का छत्तर चढ़ाऊंगा, घर में मारे शांति नी, बीवी केना बांधती नी, आको दन दामादीम, लुका रोटा खाटो जीव, रात अंधारी गेलो चीकणो, मोदार पुए वंदन एकली, अफसर दनबरदार, और एक बार जोरदार तालियां मनोज के लिए भैया। अफसर दनबरदार, अफसर दिन भर डांटता, आधा वेतन काटता, नेता लूटे देश ने, लूट लिया है केस ने, थाई बताओ जाऊं कटे, दुख मर मेटो आयो अटे, भोपा जी कह के दो, आखा पाती दे दो, जो के वो परो करूं, माथो पटकूं अठे मरू, अब तो चाल मारे हाथे, हाकल पटकू मोरा माटे, कर दो मेरा बेड़ा पार, भैरू जी की जय जयकार बाबा जय जयकार, ताली बजाओ बारंबार, भैरू जी की जय जयकार। वो बोले ये नहीं चलेगा क्योंकि ये नया जमाना है, नया वक्त है। मैंने कहा होगा, हम तो बस भैरू जी के भक्त हैं। बोलो भैरू जी बाबू जी की। चाहूंगा एक बार मनोज के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ऐसे नहीं, जोरदार तालियां। मनोज ने इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दिया, और भले ही मनोज पानी पानी हो गया, लेकिन इस कवि सम्मेलन में जान डाल दी, और जान डालने के लिए, प्राण वायु देने के लिए हम शुरू में, ये पता नहीं आप जहां आ जाते हो, या तो आप लोग पग फेरो बढ़िया, आपने पहला कवि सम्मेलन यूं वाको चौको चालू करना, आप आइन बेटा कवि सम्मेलन जमवा लग गयो, तो मनोज के लिए भी और भाई साहब के लिए भी एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजा दो। अगर आप आज्ञा दे तो आज मेरा मन थोड़ा बदल रहा है, आप आज्ञा दे तो भाई साहब बैठे, और भाई साहब पता नहीं कब उठ के निकल जाए, मैं खुद कुछ सुनाना चाहता हूं, तो अगर आप तालियां बजा के मुझे बता दे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सुना दूं। ये पकड़ में नहीं आते, लपेटे में नेताजी। अच्छा, मैं 10-15 दिन से मैं घर से निकला हुआ था, समय की बात है, समय कितना जल्दी बदल जाता है। मैं जब घर से निकला, उससे पहले आटा लीटर में नहीं आता था, छूट गया, आजकल आटा लीटर में आ गया। और पता नहीं, वो तो भगवान ईश्वर ने उनको दे रखा है, ये वो कहीं थोड़े 4-5-6 महीने में ऐसा कुछ कर देते हैं कि इनको प्राणवायु मिल जाता है। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है, एक कांग्रेसी पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ भी बीजेपी, उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी। ढंग से बजा नहीं है तो एक बार, हाँ, पीछे वाले आप भाई साहब के पीछे बैठे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नहीं बजाओगे, ज्यादा बजानी चाहिए। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता भाई साहब, क्यों, मतलब अपन क्यों किसी का नाम ले, अपन तो बिना नाम लिए हुए ऐसा काम करते हैं, आप समझ जाओगे कि किसके बारे में। मैं एक ऐसी कविता आपको सुना रहा हूं जो आईक्यू टेस्ट की कविता, आपको मैं नाम नहीं लूंगा उस राजनेता का, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि मैंने किसके बारे में कहा। ध्यान चाहूंगा कि दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझे, कुछ समझिए, इसलिए समझे कि तुम सब समझदार। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा।
मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका। आपकी तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजा के। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। मैंने नाम नहीं लिया, अब दूसरा एक और कैरेक्टर आ रहा है, आप सुनिए। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। खुलेआम, यहां नहीं समझो तो अगली पंक्ति में समझ जाना। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा। मैंने नाम लिया क्या? नहीं लिया? आप समझ गए? क्योंकि आप समझता हो, आप समाधान के कवि के शहर के रहने वाले हो। पहली पंक्ति में आप समझ जाओगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाई और बहनों, सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाइयों बहनों, सुना के मार डालूंगा। कविता में कई बार, भाई साहब आप तो बहुत पुराने हमारे श्रोता रहे, हमारा सौभाग्य है, चमत्कार आता है। ये चमत्कार अगर अगली पंक्ति में आ गया हो तो निम्बाड़ा मेरा भी शहर है, मेरे शांति भाई का शहर है। और मैं आज यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ, इस शहर में आऊँ, तो मैं अपने ड्राइवर से ये कहूँ कि ड्राइवर जरा गाड़ी को उधर से ले ले, वो शांति तूफान सड़क से, उस मार्ग से ले ले। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमको अच्छा लगेगा, कवियों को अच्छा लगेगा कि शांति तूफान मार्ग से या उस चौराहे से हम गुजर रहे। इतना सा मैं चाहूँगा, सुनिए। खाऊंगा न खाने दूंगा, वहीं आया। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाइयों बहनों, सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। ऐसा नहीं, दोनों हाथ हवा में उठा कर जरा तालियां बजा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। क्योंकि इधर की बात भी करेंगे, इधर की भी करेंगे। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहन, संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। और अगली पंक्ति पे वही मंदना जो अब तक देते रहे हो। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भाती, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। और एक चरित्र और है, अगर उनका जिक्र नहीं होगा तो कविता अधूरी रह जाएगी। वो चरित्र कौन सा है? बस ये मुझे समझाते रहना कि आप समझ रहे, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ये एक ऐसी कविता है, आईक्यू टेस्ट हुआ है। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। जहां भी प्रचार, और अगर इशारा समझ जाओ तो ताली बजा के बताना जरूर, मुझे ऊर्जा देना। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। एक और वो भी अद्भुत है। क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सा मवेशी है वो कहते हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दो,
जय नहीं बोलूंगा सता के मार डालूंगा। क्या बात है। और यहाँ पे मेरे बहुत प्रिय राजनेता, हम जब उनको देखते, हम छोटे थे तब भी उनको देखते थे, वो इतने चिर युवा, आज भी उनको देखते थे इतने चिर युवा, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियां करते हैं। और हम ये अमिताभ बच्चन जैसी उनकी छवि हमको लगती है, उन तक ये बात पहुंचे। मैं कहा था, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा सता के मार डालूंगा। जहां जहां जाऊंगा, मन देना निम्बाड़ा वालों, जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा, बीजेपी को वहां से जिता के मार डालूंगा। बीजेपी वो बोले और हमें फायदा। एक और अंतिम सुन लीजिए, खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। खाली यदि मुझसे, देखिए आज मैं देख रहा हूं कि सामने के श्रोता तो बड़े उन्मुक्त हैं, हमारे पीछे भाई ये थके हुए हैं, इनका कोई दोष नहीं, सुन सब अच्छे रहे, ये थके हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। कि खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, जाग जाना अगली पंक्ति पे, आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। मेरा ये सौभाग्य रहा है भाई साहब की मैंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के बीच भी कविता पढ़ी है। आज हम सब मिले हुए हैं, मैंने वहां देखा कि भारतीय सेना ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे। मैं कविता नहीं सुना रहा, बोर्ड पढ़ रहा हूं, सुनिए आप आगे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी शर्ट बजा। एक बोर्ड पे लिख रखा था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन जब मैंने पूरा बोर्ड पढ़ा तो मैं वहां पे अपनी तालीम नहीं रोक पाया, आप तक बात पहुंचा रहा हूं। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करें क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। क्या बात है, वाह वाह। दूसरा बोर्ड समझ जाओ तो ताली बजाना। दूसरे बोर्ड पे भारतीय सेना ने दुश्मनों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए लिखा। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनके अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। क्या बात है, वाह 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 वाह। और दोस्तों कितनी अच्छी बात है, भाई साहब ने कहा ये भारतीय सेना में मिलिट्री मैन है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। ये इनकी मूछें देखकर मुझे अभिनंदन की मूछें याद आ गई जो पाकिस्तान से लौटा था। एक बार जोरदार इन्हीं तालियों को बड़ा कर दीजिए। ये होता है इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो आपका है, मैं नमन करता हूं। तीसरा बोर्ड जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें कुछ नम हो गई। आपकी तालियां अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी उधर देख के। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। क्या बात। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। वाह। एक गीत सुना रहा हूं, मेरा मन है, 2 मिनट का छोटा सा गीत है, राजस्थान का गीत। स्वागत है। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। क्या बात है, वाह। आपकी तालियां इसलिए कमजोर है कि आप उधर देखते हैं, और जब आप हर कवि को उधर देखेंगे तो आपकी तालियां वैसे। आप मुझे देखिए इधर, उधर मत देखिए। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान,
गौरव छाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। शुक्रिया, सलाम करता हूं निम्बाड़ा को। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता, महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, पंक्ति आप तक पहुंचे। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, कोई भी हाथ खामोश करे। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुंबर राजस्थान, शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं गायत्री देवी की चेतना तक, आपके दिलों तक कविता की आखिरी पहुंचा के विदा लेता हूं। सुनिए, आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। क्या बात है, वाह। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। एक पंक्ति मैंने ऐसी लिख दी जिसके लिए पीछे बैठे हुए मेरे प्यारे भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो पंक्ति अगर आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। बोला कड़कड़ राजस्थान, राजस्थान आप बोलिए। बोला कड़कड़ धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान। थारा मारा राजस्थान, नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गरगर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। क्या बात। तो ये मोह मैंने ले लिया, और ये मोह इसलिए था कि मैं भाई साहब को ये गीत सुनाना चाहता था। लंबे समय के बाद में भाई साहब के दर्शन हुए हैं, कोरोना के टाइम के बाद में अब हम मिल रहे हैं। और ये क्रम जो बना, ये भूमिका जो बन गई है, इस भूमिका के आजू बाजू से होकर एक नाम जो इस मंच पे उपस्थित हैं, जिन्होंने माँ शारदे की वंदना भी की थी, और वो अगर दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक दूरी से हमारे बीच में है, और उनका नाम होता है श्रद्धा शौर्य। तो श्रद्धा है लेकिन शौर्य में उनकी श्रद्धा है, इसलिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। वे नागपुर से आइए, यानी कि आपके गडकरी जी के वहां से आइए, नितिन जी के वहां से आइए, वे संघ कार्यालय से आइए, तो आपकी जिम्मेदारी जरा बड़ी बनती है। एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाकर गडकरी जी के शहर से आई श्रद्धा शौर्य को स्वागत दें, उसका सम्मान करें उनका, और पानी चलता रहेगा। श्रद्धा जी आए, अपना काव्य पाठ कीजिए। स्वागत। जय सिया राम। मैं संघ मुख्यालय जहाँ पर है नागपुर से आई हूँ। मुझे इतना धीमा जय सिया राम सुनने की आदत नहीं है, और दीपक से कमल तक का सफर मेरे परिवार ने किया है, तो इसलिए भी मुझे इतना धीमा जय सिया राम सुनने की आदत नहीं है। एक बार मैं फिर प्रयास करती हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सबको प्रणाम करती हूँ, और मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कुछ क्षण समर्पित करती हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगे कि कविता हो गई है, वहाँ वहाँ आपकी तालियों की अपेक्षा करती हूँ। और बड़ी दूर से आई हूँ। मैंने राजस्थान के बारे में सुना है कि यहाँ
आतिथ्य बहुत अच्छा होता है और आपकी तालियां ही मेरा आतिथ्य है। तो वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र से मैं महाराणा प्रताप की धरा मेवाड़ को प्रणाम करती हूँ और शुरुआत करती हूँ कि राम 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 बस नाम नहीं सारे संसार का सार सिया राम है। क्या बात है। राम 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 बस नाम नहीं सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की छदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया क्या राम। बात है। जय जय सिया राम। और मुझे कष्ट होता है जानकर कि ये वही धरती है जहाँ पर रामलला का मंदिर बनने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लोगों ने पूछा कि अयोध्या में मंदिर की जरूरत ही क्या है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि एक बार अवध जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अवध में मंदिर की जरूरत क्यों है। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, ध्यान दीजिएगा। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे है, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और पात पात में बसे है डाल डाल में खिले है, पात पात में बसे है डाल डाल में खिले है। चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। आपकी तालियां कमजोर है। और मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मुझे लगता है राजनीति के जानकार लोग हैं, आप सब जानते होंगे कि महाराष्ट्र में भाजपा को सरकार बनाने में कितनी तकलीफ हुई है। अब भी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, और लेकिन मैं किसी पार्टी का समर्थन ना करते हुए एक व्यक्ति विशेष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी आसानी से सरकार बन गई साहब। इसका कारण क्या है? क्या जीता इन चुनावों में? इन चुनावों में कोठारी बंधुओं का बलिदान जीता, इन चुनावों में राम लला जीते, इन चुनावों में केसरिया ध्वज जीता, इन चुनावों में कार सेवकों की प्रतीक्षाएं जीती। तो क्या जीता इन चुनावों में? कोठारी बंधुओं का बलिदान जीता, कार सेवकों की प्रतीक्षाएं जीती और राम लला जीते। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। क्या जीता? अवधपुरी, माफ कीजिएगा, राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी बुर्कों पर भारी एक अकेला भगवाधारी। जय सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के क्रम में यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है और मेवाड़ धरा मातृशक्ति के पराक्रम के लिए प्रसिद्ध जगह है। माता पद्मिनी, हाड़ा रानी या फिर पन्ना धाई, इन सब के बलिदानों को हमने सबने सुना हुआ है। तब मैं मातृशक्ति के लिए आगे की पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी और आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगी। हर कोई कहता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि हर सफल औरत के पीछे कई अच्छे आदमियों का हाथ होता है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। सुनिएगा कि हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सताप गाना छोड़ दे और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों छोड़े? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। आप सब अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को याद कीजिए जो आपके लिए कार्यरत है हमेशा।
तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। क्या बात है? तो साहस शौर्य समर्पण को, साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। क्या बात। और भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। मंच का विशेष ध्यान चाहूंगी इस टिप्पणी पर कि जब भी कोई आदमी, कोई पुरुष कमजोर नजर आता है तो बड़ी आसानी से लिखा गई है चूड़ियां